TS53 टेक्निकल सर्विसेज एग्जाम में पूरे देश स्तर पर रामगढ़ आर्मी पब्लिक स्कूल व मोशन एजुकेशन रांची का स्टूडेंट्स भाग्य शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 47 मतलब पूरे देश में 47वां स्थान प्राप्त कर देश सेवा के लिए इंडियन आर्मी से जुड़ने के अपने सपने को साकार किया है और भाग्य शर्मा जल्द ही लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा प्रारंभ करेंगे। इस उपलब्धि पर रामगढ़ आर्मी पब्लिक स्कूल सहित मोशन एजुकेशन रांची में भाग्य शर्मा के लिए भव्य सम्मान समारोह रखकर उसे सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आपको बता दें कि रामगढ़ आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर देश सेवा के जज्बे से लबरेज आर्मी ऑफिसर बनने की चाहत लिए रामगढ़ का रहने वाला भाग्य शर्मा अपने सपने को साकार करने के लिए देश की चर्चित एजुकेशन एकेडमी मोशन एजुकेशन रांची से जुड़ा, जहां IIT व जी की ड्रीम और इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन साथ में कर रहे थे और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत सफलता प्राप्त किया और भाग्य शर्मा का चयन इंडियन आर्मी के टेक्निकल सर्विसेज में हुआ, जिससे पूरे रामगढ़ सहित स्कूल और मोशन एजुकेशन का नाम गौरवान्वित किया। यह सिर्फ रामगढ़ वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए गौरव की बात है, क्योंकि TS53 जो टेक्निकल सर्विसेज की एग्जाम होती है उसमें पूरे देश स्तर पर भाग्य शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 47 मतलब पूरे देश में 47वां स्थान प्राप्त किया है और देश सेवा के लिए इंडियन आर्मी से जुड़ने का अपने सपने को साकार कर लिया है और ये जल्द ही लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा शुरू करेंगे। भाग्य शर्मा ने अपने इस उपलब्धि और खुशी को मोशन एजुकेशन रांची के सेंटर मैनेजर नीरज कुमार के द्वारा एक इंटरव्यू के माध्यम से साझा किया है। आप उस इंटरव्यू को देखें। कॉन्ग्रेचुलेशन भाग्य। थैंक यू वेरी मच मैम, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। एक इस अचीवमेंट के लिए भाग्य, आप जिस समय पहले दिन मेरे पास आए थे तो आपका एक स्टेटमेंट था कि मैं जेईई के लिए तैयारी करूंगा। जो मेजर थॉट थी मुझे डिफेंस में जाना है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सर मेरे को जब से याद है कि मेरे को कुछ बनना है बड़ा होके, मैं हमेशा से डिफेंस पर्सनल बनना चाहता था। मेरे को आर्म फोर्स में काफ़ी जुड़ाव था। सर उसका फर्स्ट रीज़न था मेरे दोनों मामा आर्मी में हैं, तो जब भी वेकेशंस के दौरान मैं जाता था उनके पास, तो आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ लाइफ दे हैव लिव्ड, द ऑर्गेनाइज्ड वे दे डू स्टफ्स। फिर आई हैव सीन द बैरक्स ऑफ कैंट एरियाज। सो सर वहाँ से भी मेरे को लगा कि यार इट्स अ वंडरफुल लाइफ, आई वांट टू लिव इन दिस स्पेस, इन दिस वर्ल्ड। सो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली। काफ़ी हद तक मेरे पापा को भी बहुत लगाव था आर्मी से, इसके बावजूद कि वो बिजनेसमैन है, बट उनको आर्मी से एंड डिफेंस पर्सनल से काफ़ी वो था। तो उसमें हिसाब से मेरे को पापा से भी मिल गई, तो मुझे हमेशा से आर्मी ज्वाइन करनी थी। तो आई वॉज फुल प्रूफ्ड बाय हुक एंड बाय क्रुक मेरे को आर्मी जाना है। जैसे जेईई मेंस के थ्रू जाने का जो सोचा, यस सर, ये इन्फॉर्मेशंस कहाँ से लिए थे तुम? सर ये तो ऑनलाइन पोर्टफोलियोज, जब आप डिफेंस से कनेक्टेड रहते हो तो उनके फॉर्म्स आ जाते हैं, उसमें ये तो करना ही चाहिए। देखो जो भी कैरियर्स है, आगे भी जो कैरियर्स हम सोचते हैं ना, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा भी यही करना है। ठीक है, अब बताओ इसको अचीव करने के लिए जेईई मेंस में कितनी ताकत लगानी पड़ी आपको और कैसे लगाए, और मोशन आपको कितना दूर तक सपोर्ट किया उस पर? सर मोशन का काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे को अगर मैं अकेले करता तो थोड़ी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती, बट क्योंकि मैं मोशन के साथ था तो मेरा उधर से क्लियर था कि मैं जेईई का तो कर लूँगा। तो मेरा मेन फोकस फिर अगर यहाँ से हो जाएगा तो फिर मैं SSB पे फोकस कर सकता हूँ। तो आई वॉज क्लियर शॉट दैट यहाँ तो मेरा हो जाएगा, तो मेरे को मेन फोकस उधर ही करना है कि हाँ मेरा अब अगर वहाँ हो जाएगा तो यस आई कैन मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकता हूँ, मेरे टीचर्स का नाम रोशन कर सकता हूँ, मैं जिस इंस्टीट्यूट का पार्ट है उसका नाम रोशन कर सकता हूँ। चलो बहुत अच्छे। मैम आपका क्या सोच था? और जनरली मैं देखता हूँ जो एक इंडियन लेडीज़ हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनके पेरेंट्स जिनका डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, उनको एक झिझक होती है बच्चों को डिफेंस में भेजने के लिए। यस सर, मेरे अपने दोनों भाई आर्मी में हैं, इसलिए हमने चाहा था कि मेरा बेटा आर्मी में जाए। इसके पापा का एक ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं, इसलिए उन्होंने उनका ड्रीम पूरा
अपने बेटे को बताया और फिर बेटे ने उसको अपना ड्रीम कब बना लिया हमें नहीं पता चला इस चीज़ का। और जेई हमने मोशन को इसलिए चुना कि क्योंकि जेई की कट ऑफ से इस रास्ते पे चढ़ा जा सकता है, इसलिए हमने इस यहाँ पे आके जेई में एडमिशन करवाया इसका। और फिर इसने जेई की कट ऑफ क्लियर करी TS53 और फिर SSB के थ्रू। जेई से जो एक्सपेक्टेशन था मोशन से Yes, yes, वो sir. एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ मैम आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर, जेई की टीचर्स, इस मोशन के टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, फुल सपोर्ट मिला बेटे को, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस फॉर योर कैरियर, Thank है you, ना? thank you, आओ sir. मिलो, बाकी बच्चों को भी इंस्पायर करो यहाँ पे थैंक यू। नेक्स्ट टाइम यूनिफॉर्म। इन यूनिफॉर्म। यस सर। पक्का वादा ना? पक्का वादा। चलो थैंक